गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान दें। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताए थे। आज हम बात करेंगे कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बात करेंगे? कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, बेसिकली रेजिस्टेंस के कनेक्शन हम कह सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका सीरीज में, दूसरा हो गया पैरेलल और तीसरा हो गया मिसलेनियस। मतलब उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। ठीक है, तो कनेक्शन कितने होंगे आप कह सकते हैं? पहला हो गया सीरीज कनेक्शन, दूसरा आपका हो गया पैरेलल कनेक्शन और तीसरा आप कह सकते हैं मिसलेनियस या कह सकते हैं कंबाइंड कनेक्शन। इट मीन्स इसको कह सकते हैं सीरीज प्लस पैरेलल। तो मैंने आपको क्या बताया? रेजिस्टेंस के जो कनेक्शन होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, तीसरा कह सकते हैं हम कंबाइंड कनेक्शन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। इसमें लिखेंगे लेट थ्री रेजिस्टेंस are connected in series. These are R1, R2 and R3. ठीक है, तो देखिए ये तीन सीरीज में हो गया। एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। के बाद इसको हमने क्या दे दी? एक सप्लाई दे दी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? R1 हो गया एंड R2 हो गया एंड R3 हो गया। ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस, ये सप्लाई होगी वोल्टेज, बैटरी होगी। अब आपको मैंने पहले बताया था कि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं होगी। इट मीन्स जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर देता है, जिसके कारण करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो क्या होगा यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का इनेमी होता है, मतलब दुश्मन होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? करंट को रोकेगा, जिसके कारण क्या होगा? वोल्टेज क्या करेगा? और प्रेशर देगा, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, जिसके कारण क्या हो जाएगी? करंट आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप मैंने मान लिया यहाँ पे क्या हो गया? V1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के कारण,
क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकेगा। करंट को रोकने के कारण क्या होगा, वोल्टेज को और प्रेशर देना पड़ेगा जिसके कारण करंट फ्लो हो सके उस रेजिस्टेंस के थ्रू। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अब जो ये टोटल वोल्टेज होगा, ये जो टोटल वोल्टेज होगा इन तीनों वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब हमने क्या बताया था कि एक बात याद रखिएगा हमेशा बच्चों कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफर हो जाती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज होगा आपका क्या होगा, तीन भागों में विभक्त हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 हो गया, इसके क्रॉस V2 ड्रॉप हो गया। तो ये जो टोटल वोल्टेज होगा ये तीनों वोल्टेज में विभक्त हो जाएगा, ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या लिखेंगे, बाय ओम्स लॉ। तो हमने क्या बताया कि इसमें करंट सेम रहेगी। ठीक है, तो बाय ओम लॉ, बाय ओम्स लॉ ओम्स लॉ V is equal to IR, V is equal to IR। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR हो जाएगी, और यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी IR1 हो जाएगी, और यहाँ पे V2 वैल्यू क्या हो जाएगी, IR2 हो जाएगी, और यहाँ पे V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR3 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा IR, और यहाँ पे V1 की जगह हो जाएगा आपका IR1 प्लस यहाँ पे V2 की जगह हो जाएगा IR2 प्लस V3 की जगह हो जाएगा IR3। तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने मान लिया कि R जो है क्या है, टोटल डिस्टेंस, दैट इज RT लिख सकते हैं, यहाँ R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ बुकों में RT मिलेगा, कुछ में REQ मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हो RT इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या होगा, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, RT इक्वल टू या R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमेशा ये याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफर होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का बताया, अब मैं आपको रेजिस्टेंस के पहले कनेक्शन बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए लेट 3 रेजिस्टेंस
ब्रैकेट क्या होगा, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब लिखेंगे द वोल्टेज सोर्स is connected across the resistances। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। पहले आप तीन चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है। नंबर टू, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। नंबर थ्री कि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। इसको हमने सप्लाई दे दी क्या, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया, R1 होगा, ये R2 होगा एंड R3 होगा। तो ये टोटल करंट फ्लो होगी इसमें। अब मैंने आपको क्या बताया कि पैरेलल कनेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, मतलब कई वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 होगी, यहाँ पे I2 होगी, यहाँ पे I3 होगी। ओके, सो क्या आप लिख सकते हैं, तो टोटल जो करंट, जो ये टोटल करंट है, ये क्या हो रही है, तीन ब्रांच में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं सेन, सो टोटल करंट आई टी इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू IR होगा। हमने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, और अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा V बाई R1 हो जाएगा, और अगर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बाई R2, और अगर हम I3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बाई R2। ये वैल्यू सारी उठा के इसमें हम रख देंगे, तो हो जाएगा V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस 1 बाई, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। सीरीज में अगर कनेक्टेड होगा रेजिस्टेंस तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिख सकते हैं R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका हो गया। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेरिवेशन आपको मैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस क्या पैरेलल और सीरीज कनेक्शन बताने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। व्हाट इज कंडक्टेंस।
इसको हिंदी में बोलते हैं चालकता। देखिए चालकता कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज कह सकते हैं ये क्या होती है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, विच हेल्प्स टू फ्लो करंट इन अ सर्किट। मतलब ये क्या करता है, करंट को सर्किट में फ्लो होने या कंडक्टर में करंट को फ्लो होने में मदद करता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी। और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसकी वैल्यू होती है 1/r या r इक्वल टू 1/g। मैं फिर से बता दूं ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच हेल्प्स करंट टू फ्लो इन अ कंडक्टर। मतलब कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को किसी भी मटेरियल में या कंडक्टर में फ्लो होने में हेल्प करती है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे कैपिटल जी से। और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका इन्वर्स होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जी इक्वल टू 1/r एंड r इक्वल टू 1/g। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है क्या, साइमन होती है और महो होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन होती है और महो होती है। अब हम इसके क्या बात करेंगे, इसके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज कनेक्शन में इन सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होती थी। अब मैंने जैसे आपको क्या बताया, G इक्वल टू 1/r एंड R इक्वल टू 1/g, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, R की जगह 1/g पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/g इक्वल टू 1/g1 प्लस 1/g2 एंड 1/g3। ये आपका क्या हो गया, कंडक्टेंस जो है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/gt इक्वल टू 1/g1 प्लस 1/g2 प्लस 1/g3। अगर ये पैरेलल में, इन पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में क्या होता था, 1/r इक्वल टू होता था सीरीज रेजिस्टेंस का, 1/r इक्वल टू 1/r1 R2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस में अगर इंडक्टेंस का सीरीज में कनेक्शन हम निकालेंगे तो अब क्या कह सकते हैं, इंडक्टेंस क्या होता है, कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन अ इंडक्टर। मतलब ये क्या है, इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट को उसमें फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। कनेक्शन सीरीज में क्या होगा, सीरीज में होगा, इन सीरीज ये हो जाएगा L इक्वल टू LT इक्वल टू टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये आपका क्या होगा, सीरीज में होगा। अगर इसको हम पैरेलल में लिखेंगे तो पैरेलल में क्या होगा, 1/LT इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये आपका किस में हो गया, पैरेलल में कनेक्शन हो गया। अब इसी तरह हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे
तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस का सीरीज में कनेक्शन होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इन सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस 1/c3। और इसी तरह अगर हम इसका पैरेलल में निकालेंगे, इन पैरेलल तो हो जाएगा c इक्वल टू c1/c प्लस c2 प्लस c3। तो बच्चों आज हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस के कनेक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।